शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर बिन नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। 17 जुलाई के बाद 16 अक्टूबर यानी ज़िमनी इंतखाबात, और एक नहीं दो नहीं 8 जो कौमी सीट्स, कौमी नशिस्तें कौमी असम्बली की, और तीन सूबाई असम्बली की नशिस्तें, और उनके रिजल्ट जो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं वो हमारे सामने हैं। जिनमें सबसे जो एक एक्सेप्शनल चीज़ थी वो ये थी कि PTI के चेयरमैन तमाम 8 में से 7 हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, और 7 में से 6 पर फिलहाल जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उसमें उनको बरतरी हासिल है। 2 सीट्स जो 7 में सीट्स लड़ रहे थे, 6 में उनको बरतरी हासिल है। एक मुल्तान वाली सीट जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो वहाँ से हार गई, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे वहाँ से जीत रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। और इसी तरह कराची की एक सीट यानी 239 जो कि कोरंगी कराची, उसमें पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब को बरतरी हासिल है, और यहाँ पर PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को शिकस्त होते दिखाई दे रही है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो फ़र्क क्या है पिछले इलेक्शंस में और इस इलेक्शन में। वो लोग जो ये बात करते हैं या हम भी ये बात करते हैं कि अगर ये 2018 में भी PTI ने ये तमाम सीट्स जीती थी और फिर उनके इस्तीफे एक्सेप्ट होने के बाद ये बाई इलेक्शंस हुए, और अब PTI अगर हार जाती है तो इसका मतलब है वो अपनी 2 सीट्स लूज़ कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए जवाब फिर पूछना सवाल ये भी बनता है कि वो लोग जो ये कहते थे कि 2018 रिग्ड इलेक्शन था, या प्लेट में रख के दिया गया था, या ये खान साहब को जितवाया गया था, तो फिर वो कैसे ये क्लेम करते हैं कि ये तमाम के तमाम सीट्स वाकई इमरान खान साहब की जेन्युइन सीट्स थी, जिनमें से फिलहाल वो 2 हारे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त PMLN अपने सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, अपनी अपनी जमातें अपनी अपनी सेपरेट इलेक्शन लड़ रही थी। यहाँ पे PTI का मुकाबला तमाम दीगर बड़ी जमातों के साथ था, जिसमें JUIF भी है, जिसमें ANP भी है, जिसमें PMLN भी है, और जिसमें पीपल्स पार्टी भी है। तो PMLN के लिए बहरहाल ये ज़िमनी इंतखाबात कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे, हुकूमत की तब्दीली उनके हक में नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी बेहतरी है। पीपल्स पार्टी ने कराची में भी वो सीट जो इमरान खान साहब ने 2018 में PTI ने अपने नाम कर ली थी वो उन्होंने वापस ली, और उसके साथ साथ मुल्तान में भी उनकी जो जीत है वो वाज़ेह नज़र आ रही है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर सर अहमद खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर फूड, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब PTI के सीनियर रहनुमा, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड हेल्थ। साहबजादा हामिद रजा साहब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब। बहुत शुक्रिया तमाम शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, और वेलकम करती हूँ सबको। आज के वो 5 अहम सवाल जो हमें अपने प्रोग्राम में जानने हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। सवाल नंबर एक, इमरान खान बमुकाबला 16 जमातें, फिर भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। क्या अगले इंतखाबात में किसी जमात का अकेले इलेक्शन लड़ना मुमकिन होगा, या अभी की तरह सीट एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगी? सवाल नंबर 2, 17 जुलाई के बाद 16 अक्टूबर को भी नून लीग के लिए बड़ा सेटबैक, क्या यही खौफ क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में रुकावट है? सवाल नंबर 3, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब, क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में वापसी मुमकिन है? हम वफाक की लेवल की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, या पंजाब? सवाल नंबर 4, ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात ही नहीं अवामी रेफरेंडम करार, क्या हल्के भी ऐसा सोचते हैं? सवाल नंबर 5, कराची में MQM पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त, वजह क्या? पीपल्स पार्टी की मकबूलियत, PDM में शमूलियत, या MQM लंदन का बाइकॉट? ये वो आज के अहम सवाल जो हम अपने प्रोग्राम में करने जा रहे हैं, और पैनलिस्ट रुजू करूंगी, और कुछ ही दिन में हमारे कराची से हमारे रिपोर्टर इमरान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, पहले आपकी तरफ। तैमूर झगड़ा साहब, वहाँ पर आपके पहले तो आप लोगों को भी गैर हतमी और गैर सरकारी मुबारकबाद, लेकिन दूसरी तरफ KPK में बड़ी तादाद में वोटर ये कहते हुए भी पाए गए कि सैलाब के दौरान KP हुकूमत ने हमारा उस लेवल पर साथ नहीं दिया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। ये फैक्टर आपको नजर आया कहीं पर झगड़ा साहब? नहीं जी, मेरे ख्याल में अगर आप सैलाब के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का काम देख लें, इसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत हमें पैसों से स्टाफ कर रही है,
हमारे मसले सबको पता है। हम पहली हुकूमत है जिन्होंने सैलाब से मुतासरीन को अदायगी भी शुरू की है। टर्न आउट बाय नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली इसलिए था, लेट मी क्लैरिफाई, इसलिए था कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के क्लिप्स देखे थे, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ चारसद्दा की, तो उन्होंने कहा कि जी सैलाब में हुकूमत ने हमें तनहा छोड़ दिया था तो हम उनको वोट नहीं देंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू, आपके इज इट इन योर नॉलेज एज वेल? मैंने देखा नहीं, जरूर होगा। देखें, कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो हमारा ख्याल था, हमें ये पता था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ऑल टाइम हाई पे, हमें ये पता था कि पेशावर की सीट आसान होगी, लेकिन हमने चारसद्दा और मर्दान में ये देखा था कि जब आप 13 जमातों के वोट मिलाएं तो मर्दान में मेरे ख्याल में हमारा 30% वोट शेयर था और चारसद्दा में 41% था, और दोनों सीटों पे अभी वाज़े बरतरी हासिल है और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को स्वीप करेंगे। और नादिया, सिर्फ ये नहीं, 8 सीट्स नेशनल असेंबली के, इंक्लूडिंग जो मुल्तान वाली जहां पे क्लियर है कि पीपल्स पार्टी वो सीट जीत रही है, 8 सीट्स में पीटीआई का वोट शेयर बढ़ा, जबकि ये 8 वो प्री सिलेक्टेड सीट्स थी जहां पे 1-2 हज़ार वोट का मार्जिन था, और पीडीएम की सारी जमातों ने मिलके, वो तो ऑडियो लीक में भी पता चल गया था, इसलिए चुनी थी कि पीटीआई का टोटल वोट शेयर कोई 30% 40% था। वो ऑडियो लीक मेरे पास रखी है और मैंने आज जरूर चलानी है, जिसकी बेस पर आज के इंतखाबात हुए वो भी गले पड़ गए। लेकिन बहरहाल, निसार खोड़ो साहब, आप जरा मुझे बताएगा, एक तो आपको भी गैर हतमी और गैर सरकारी जीत मुबारक हो, खासतौर पर कराची की है, वो तो खैर आपकी पुरानी सीट थी, लेकिन उसके साथ मुल्तान की भी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त तो इमरान खान को हराने के लिए या पीटीआई को हराने के लिए तमाम जमातें यकजा हुई और कहा यह गया कि पीटीआई वर्सेस ऑल पार्टीज, पीडीएम इंक्लूडिंग अदर पार्टीज, क्योंकि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो क्या अगले इलेक्शन में, यानी आम इंतखाबात अभी हो जब भी हो, उसमें भी सीट एडजस्टमेंट करके ही पीटीआई को हरा सकेंगे, या इंफरादी तौर पे भी लड़ेंगे तो आप समझते हैं कि पीटीआई को हराया जा सकता है? देखिए, ये बात तो कबले वक्त है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये इलेक्शन अलायंसेस भी होते हैं और नहीं भी होते। इलेक्शन में अभी 1 साल के करीब पड़ा है। ये बात कबले वक्त बात है कि मैं अब बैठ के कहूँ कि जी मिलके हम मुकाबला करेंगे या वो मिलके हमसे मुकाबला करेगा, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें इमरान खान के फैसले को मैं बेतुका समझ रहा हूँ। ठीक है, बेतुका। वो इसलिए कि वो खुद कह रहा है कि मैं 8 के 8 सीटें भी अगर जीत जाऊंगा तो मैं हल्फ उठाऊंगा, मैं असेंबली में जाऊंगा, मैं अवाम की नुमाइंदगी नहीं करूंगा, और मैं बस दिखाना चाहता हूं कि मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। सर दिखा भी तो दिया। सुने तो सही, फिर अल्लाह करेगा जब 2023 में, मैं सुने तो सही, जी सर, जब 2023 में इलेक्शन होगी, हाँ, तो इंशाअल्लाह इमरान खान 270 सीटों पर खुद ही खड़ा होगा, दिखा देगा। सर तो कानून साजी कर लें, फिर इस पे भी आप लोग एक लगे हाथों। देखो, कानून साजी नहीं होनी चाहिए, मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ। एक वक्त में एक बंदा एक वक्त में एक ही सीट पे कॉन्टेस्ट उसको करना चाहिए, और वो भी उसके घर की होनी चाहिए, घर की मतलब उसके अपने हल्के की जहाँ उसकी रिहाइश है। मैं तो खुद इसके हक में हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसने खुद मुकर्रर किया था, वो जब फैसला करें। सर ठीक है, मगर अब आप लोग कुछ तो कानून साजी कर सकते हैं ना, पार्लियामेंट में आप लोग की हुकूमत है। मैं कह रहा हूँ उनका अपना इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उसने इलेक्शन कमिश्नर सर अब इस्टेब्लिशमेंट उनकी अपनी नहीं है ना, पर ये क्या, वो खुद कह रहा है कि मैंने किया था। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। बात सुने। हाँ जी सर। देखिए, अगर हम 2 सीटें जीते हैं तो पीटीआई के मकबूलियत को हमने चोट तो लगाई। सर मिल मिला के चोट लगाई ना, मजा नहीं आया। आप भी हैं, पीडीएम भी है, एमक्यूएम भी है, फिर पीपल्स पीएमएलएन भी है, फिर जेयूआईएफ भी है, मतलब सब मिलके चोट लगा रहे हैं। लफ्ज हम कहा, मैं वही तो कह रही हूँ, हम में मजा नहीं आया ना। हम में मजा आ जाएगा। चले मजा आ जाएगा। चले, अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, साहबजादा हामिद रजा की तरफ जाती हूँ। सर वापस आती हूँ सर, प्लीज। हाँ जी प्लीज। ये नॉन सीरियस बात नहीं है।
273 सीटों में से 8 या 7 सीटें या 6 सीटें जीतने पर इमरान खान इसको रेफरेंडम करार नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं रेफरेंडम मान नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये रेफरेंडम की जो बड़क मारी है उसने, इसको कतन मुस्तरद करता हूं। अगर हमने 2 सीटों पे उससे छीन ली है 2 सीटें, तो यकीनन उसकी पॉपुलैरिटी को चोट लगी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका जवाब हम तैमूर जगरा साहब से ले लेंगे कि पॉपुलैरिटी को डैमेज किया है, चोट लगी है। 2 सीटें बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ली है, इसमें कोई शक नहीं है। साहबजादा हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहबजादा हामिद रजा साहब, जरा आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है, आप एक बड़ा आपका एक तज्जिया अभी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो अभी का इलेक्शन हुआ और फिर जिस तरह से निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि जी हमने 2 सीट्स बहरा जीती है और हमने ये चोट पहुंचाई है, क्योंकि ये वही पीटीआई की सीट थी जिनके इस्तीफे देने पर ये खाली हुई थी। वो कह रहे हैं इसको रेफरेंडम हरगिज करार नहीं दिया जा सकता और हमने पीटीआई को चोट पहुंचाई है। योर टेक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अव्वलन तो निसार खोड़ो साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इसलिए भी उनका एहतराम है। देखिए, मेरा इसके अंदर बड़ा एक क्लियर नुक्ता नज़र है कि जब कोई हारता है या कोई जीतता है तो अब हमें उस रवायत से निकल आना चाहिए कि हम लेम एक्सक्यूजेस दें या हम इफ्स एंड बट्स का यूज़ करें, अगर मगर यूज़ करें। जो जीत गया उसको मुबारकबाद दें। इट्स अ रियलिटी कि इमरान खान ने सिर्फ कराची की एक सीट हारी और इमरान खान ने बाकी तमाम सीटें जीती। उसके ऊपर इमरान खान मुबारकबाद का डिजर्व करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी की सीट, अपनी इनकी पुरानी सीट थी, वो सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा, उसके अंदर मैं अब आपको एक बात अर्ज करता हूं रेफरेंडम के हवाले से, जो मैं बात आपको बतलाऊं। NA 108 में चूंकि मैं खुद भी फरख हबीब साहब के साथ अंगेज था उस हल्के के अंदर, मेरे बिल्कुल साथ वाली वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फरख हबीब साहब तकरीबन 1200 वोटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी बैक इन 2018। अच्छा, बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हम ये एनालाइज कर रहे थे कि हम ये सीट खान साहब 5000 के अराउंड जीतेंगे, लेकिन खान साहब की लीड इस वक्त 20,000 प्लस हो चुकी है उस सीट के ऊपर और अभी भी अराउंड 90 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स बाकी हैं। और मेरे पास चूंकि रिजल्ट सारे आ रहे हैं, उसमें से अक्सरियती इलाके वो हैं जहां से अब पीटीआई ने विन करना है, जो पीटीआई के मजबूत हब थे। तो ये अच्छा, इसी तरीके से आप मर्दान वाली सीट देख लें, लास्ट टाइम उनका मार्जिन नहीं, अभी आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे साहबजादा? NA 108 फैसलाबाद, आबिद शेर अली साहब। अच्छा। और जहां पर फरख हबीब साहब उन्होंने लास्ट टाइम डिफीट दी थी। अच्छा, शिजरा मनसब साहबा हमारे ननकाना की जो सीट है वो लास्ट टाइम आप उसका मार्जिन चेक करें और अभी तक खान साहब वो भी 9,000 उस सीट के ऊपर क्रॉस कर गए। अच्छा, ये भी चीज को आप इग्नोर मत कीजिएगा कि इस मर्तबा जो ननकाना की सीट है वहां पर दोनों MPs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, वहां पर शिजरा मनसब के वालिद एक्स MNA रहे हैं, वहां पर जो उससे पिछले MNA थे वो भी शिजरा मनसब साहिबा के साथ थे, बट स्टिल शी इज लूजिंग अराउंड 9,000 वोट्स। तो मैं ये समझता हूं कि एक बड़ी मेजॉरिटी ने आज इमरान खान को कामयाब करवा के ये साबित किया है कि इमरान खान का जो भी मौकफ है, जो रजीम चेंज के हवाला से हो, पाकिस्तान में नए इंतखाबात, चूंकि हम तो खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन उससे हट के भी मैं ये समझता हूं कि आज पब्लिक ने, पाकिस्तान की अवाम ने ये चीज को साबित किया है कि वो इमरान खान, लेकिन वो बात देखिए खोड़ो साहब की ये बात अपनी जगह जस्टिफाइड है कि 7 सीटें जीतने के बाद या 7 में से 6 सीटें जीतने के बाद रेफरेंडम कैसे हो गया? 270 में से 8 सीटों पे इलेक्शन, ये 9। मैं उसमें मेरी मुझे हामिद रजा साहब ब्रेक लेने दें, अगर आप मुझे इजाजत दे, मुझे बार-बार एक्चुअली ब्रेक कर देता हूं। अच्छा, कर लें 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में, अगर आप इजाजत दें। जी जी, बहुत जल्दी से। आप मुझे ये बताएं कि 10 या 11 इस्तीफे मंजूर क्यों किए थे? इस्तीफे 123 सीटों पर मंजूर कर लेते। अच्छा, वो क्यों किए थे वो मैं भी बताती हूँ। रेफरेंडम वो मैं नहीं, वो 123 वो मैं सुनवाती हूँ। मैं आपको बताऊं 123 का क्यों किए थे, ब्रेक लेने दें, रिजल्ट नहीं होना था। जी जी ठीक है, ब्रेक लेने दें। क्यों इस्तीफे कितने मंजूर किए थे, किन बुनियाद पर मंजूर किए थे? ऑडियो लीक्स आ चुकी है, हमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वापस आते हैं, उसका भी क्लिप चलाते हैं। कराची में MQM के साथ क्या हुआ, MQM पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, एक ऑडियो लीक्स हमारे सामने आई थी कि जिसकी बिना पर
कौन कौन से इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, किन किन पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और कौन से नहीं किए जाएंगे और क्यों नहीं किए जाएंगे, ये एक चीज़ है जो अभी मुझे आपके सामने रखनी है, सिर्फ आपकी यादाश्त के लिए और याद दहानी के लिए। लेकिन उससे पहले सिर्फ तैमूर जगरा साहब इस बात का जवाब दीजिएगा कि ठीक है, PTI ने 8 सीटों से में से 6 अगर दोबारा हासिल कर ली, मगर इसको आप रेफरेंडम कैसे करार दे सकते हैं? देखें, एक लीडर जिसने पहले से कहा है कि मैं ये इलेक्शन कर रहा हूं पार्लियामेंट में एंटर होने से नहीं। आपको पता है हमारे सिस्टम में सारे वोटर्स के मसले जो होते हैं वो हर रोज के होते हैं और उनकी वोटिंग में एक टैक्टिकल वोटिंग का आंसर हमेशा होता है। उनको ये भी पता है कि उन्होंने पार्लियामेंट नहीं जाना, उनको ये भी पता है कि उनके पास सीट पहले से है, उनको ये भी पता है कि उन्होंने खुद कोई हाउस टू हाउस कैंपेन तो नहीं की। इस सब के बावजूद 8 सीटों में मुल्तान भी शामिल कर लें, मलीर भी शामिल कर लें, PTI का वोट पहले से ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में मुल्तान में 35% से 40% हुआ है। एक मलीर का मेरे पास डेटा नहीं है, बाकी सारी मलीर का कम हुआ है सर। रेफरेंडम नहीं है जब 13 पार्टीज मिलके जो है वो ये कहें कि आप हमारे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें ताकि हमारे पास 1 साल है, हम आपके ज्यादा से ज्यादा काम करें, और उसकी जगह इस मुल्क के अवाम, और एक जगह पे नहीं, पेशावर में, चारसदा में, मर्दान में जो तीनों खैबर पख्तूनख्वा का दिल है, फिर पंजाब के 2 एरियाज में फैसलाबाद, नानकाना साहब, और फिर कराची, तो नॉर्थ से साउथ तक हर जगह। और अगर ये आप ना माने तो फिर वो जो पंजाब में 17 जुलाई को बाय इलेक्शन हुआ था वहां भी ये रिजल्ट, कराची में जो पिछले इलेक्शन हुए थे वहां भी ये रिजल्ट। तो आप कितनी एविडेंस चाहते हैं? अभी यूके में देख लें, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, 1 महीने में उसने एक मिसस्टेप की, उसका फाइनेंशियल प्लान सही नहीं था। आज के अखबार भरे हुए हैं कि वो 2-3 हफ्ते नहीं लास्ट कर सकेगी क्योंकि इस गलती की वजह से वहां पे जनरल इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हर रोज वो फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा है। तो ये रेफरेंडम नहीं है तो क्या है? एक चीज जरूर कहूंगा, एक मैसेज पीपल्स पार्टी को मैं भी मुबारक देखता हूं, और मेरे ख्याल में नून लीग की सियासत के अगेंस्ट सर्टनली रेफरेंडम हो गया। पीपल्स पार्टी की एक एंट्री शायद नजर आ रही है, खोड़ो साहब को उसका भी जो है वो मुबारक। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा, जो साहबजादा हामिद साहब आप बात कर रहे थे ना, वो जो ऑडियो लीक, वो जरा कोई प्ले कीजिएगा, थोड़ी सी हमने चलानी है, मैंने बताना है, फिर जरा हम कराची पे जानेंगे कि MQM पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। जो हल्का 237 है वहाँ से जो PTI है यानी खान साहब, उनको पड़े 21,524 वोट सोफार, और MQM को पड़े 3,874। चलिए जी, जरा वो ऑडियो लीक्स तो चलाएगा। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 कल 8वां में अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दें, यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना 30 लोगों ने, उनमें से जिनमें 7-8 के सीधे एक्सेप्ट कर देना, वो उनमें सबसे क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया। कुछ जाएगा नहीं आते, कल जब मीटिंग नहीं आते तो हाँ ना, ठीक है, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है? समझ आए कि उसके बाद क्या होगा सर? वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते वो कहेंगे आज मैंने इसके सिग्नेचर ठीक है। अच्छा जी, तो ये वैसे तो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहते हैं ना कि कुछ ना उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मतलब पूरी कैबिनेट बैठी, पूरे उन्होंने डिसाइड किया क्या करेंगे, इस्तीफे को जिनके कबूल नहीं करेंगे कह देंगे उनके दस्तखत सीख नहीं है, वो लोग दोबारा आके इस्तीफे दें। फिर वो शबाशी साहब कह रहे हैं मेरी गुजारिश है कि इस मामले पे देर ना की जाए, नवाशी साहब से इसका अप्रूवल ले लेंगे। 6 ख्वाजा से साहब फरमाते हैं 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है किसे नहीं, इस तरह 4-5 रोज निकल जाएंगे तो खलबली मच जाएगी, शबाशी साहब फरमा रहे थे, लेकिन ये स्ट्रेटजी काम ना आई। इमरान साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। इमरान हमारे सीनियर रिपोर्टर है कराची में, 237 को कवर भी कर रहे थे। इमरान, पहले तो मुझे बताएं कि 237 में PTI जीत गई है
और एमक्यूएम को एक शिकस्त फाश हुई है, मतलब 3000 समथिंग वोट और पीटीआई के 21,000 वोट। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिग डिफरेंस। वजह क्या बनी पीटीआई की एमक्यूएम की इस बदतरीन शिकस्त की? हाउ यू सी दिस? देखिए, अगर हम NA 239 की अगर नादिया बात करें तो यहाँ पर वाज़े तौर पे हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही यहाँ से मुंतखब होते हुए आई थी, क्योंकि इस हल्के में पहले शाह फैसल और मलिर हैं, ये 2 कौमी असम्बली के हल्के हुआ करते थे, जिसको एक कर दिया गया। मजबूत हल्का था, मगर पहला फैक्टर तो ये था, क्योंकि ज़्यादा मीडिया पर दिखाया भी नहीं गया कि यहाँ पर MQM लंदन की जानिब से मुतअद्दिद जो हल्के की गलियाँ हैं वहाँ पर बैनर्स लगाए गए थे, यहाँ पर और ये बाइकाट के वाज़े तौर पे बैनर्स लगाए गए थे कि जो इस हल्के की आवाम है वो MQM लंदन की अपील पे जो है वो वोट ना दे। इसके साथ साथ लोगों के घरों तक भी वो लोग पहुंचे और उन्होंने जाके वहाँ पर कन्विंस किया कि वो इस इलेक्शन में जो है वो MQM पाकिस्तान को वोट ना दें, बाइकाट करें। ये भी एक वजह सामने आई है, क्योंकि इमरान एक सेकंड, आपको लगता है कि ये MQM लंदन वाला जो बाइकआउट का फैक्टर था, इट वर्कड ओवर देयर रियली? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखने में जो हमें आया, जो हमारी लोगों से बात हुई, क्योंकि इस हल्के में आज भी नादिया मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक हफ्ते तक हम यहीं आ रहे हैं, पैकेजेस बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, तो यहाँ हमें अगर उम्मीदवारों की तस्वीरें नज़र आई या उनके बैनर्स नज़र आएँ तो बाइकाट्स के भी बैनर हमें नज़र आए, उनके भी जो हैंड बिल्स हैं वो घरों में उन्होंने पहुँचाए, लोगों से बातचीत की। एक वजह तो वाज़े तौर पर ये है। दूसरा नादिया, ये भी NA 245 में भी हमने ये देखने में आए, यहाँ भी देखने में जो MQM की जो ये इमरान खान जो अब तक यहाँ पर 24,000 कुछ वोट ले चुके हैं, इसकी एक बड़ी वजह MQM की तकसीम भी है कि जो MQM के जो धड़े हैं, जिसमें MQM फारूक सत्तार हैं, PSP हैं, MQM पाकिस्तान है, ये तकसीम हो चुकी है। जब हम इस हल्के में सुबह से मौजूद हैं, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर पहले MQM का एक कैंप लगता था, वहाँ PSP का भी कैंप लगा हुआ है, वहाँ भी लोग मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान का भी लगा है, तो ये तकसीम भी जो है। एक चीज लास्ट वन लाइनर दीजिएगा कि क्या MQM की PDM में शमूलियत से भी लोगों को गम और गुस्सा है, ये भी एक फैक्टर है? देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कराची में ज़ाहिर एक तो मसाइल पहले ही हल नहीं हुए, जो कई सालों से मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। 2008 के बाद तो शायद कराची में वो तरक्याती काम नहीं हुए जो नेमतुल्लाह या मुस्तफ़ा कमाल के दौर में यहाँ पर हुए थे। लोगों को बहुत शिकवा भी था, मगर उसके बाद PDM में ज़ाहिर MQM शामिल हुई और यहाँ भी PDM के भी उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद थे, मगर MQM के हवाले से देखने में आया कि लोगों ने गम गुस्सा भी दिखाया, फिर बाइकाट भी था और बहुत सारी चीज़ की जो तकसीम है वो इनको सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित फैक्टर्स जो है, 3-4 फैक्टर्स जो हैं वो पाइलअप हुए, जिसकी वजह से MQM को वास्ते शिकस्त फास हुई। एक और ब्रेक, वापस आऊंगी तो निसार खोड़ो साहब से जानूंगी कि वो इस पे क्या राय रखते हैं, क्या ये फैक्टर्स वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो लंदन फैक्टर और बाइकआउट वाला है। निसार खोड़ो साहब जरा फरमाइएगा कि कराची में, अपना आप भी बताएं, क्योंकि अभी जो हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे कि कराची में MQM की PDM में शमूलियत, उनकी धड़ेबाजी, प्लस ये कि ये लंदन बाइकॉट, ये भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी कराची में। सर देखिए, बात सुने, मैं समझता हूँ कि MQM के काफी सारे टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा हमला किया PSP ने। अल्ताफ साहब के बारे में उसने बहुत कुछ बोला। सही। फिर जो उस वक्त फारूक सत्तार साहब थे, उनको फिर MQM से निकाल दिया गया। हकीकी पहले बनी हुई थी, सही। MQM पाकिस्तान बाद में बनी। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब थे और हमारे प्रेस क्लब से उठे, वो गए और उसके बाद वो दूसरी पार्टी बन गई। इन 3-4 चीजों, 4 ग्रुप तो यानी वाज़े तौर पर बन गए। ठीक है। 4 ग्रुप्स में बंटना। रही बात PDM की, तो MQM तो इमरान खान के साथ भी थी, वहाँ इमरान के साथ MQM थी, तो ANP तो नहीं थी, BAP थी और कुछ और पार्टियां थी, PMLQ भी थी उसके साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी से MQM का इत्तेहाद कुछ गैर मकबूल इत्तेहाद है ना, पहले भी करती रही है। क्यों गैर मकबूल है? सर पहले भी करते रहे ना, कभी नहीं चला। आनिया जानिया, गुस्सा, नाराजगियां। देखिए, बात सुने,
एमक्यूएम कभी नवाज लीग साहब के हुकूमत में भी होती थी, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में भी होती थी। हमारे 2008 में हमारे वजीर थे, वो कैबिनेट का हिस्सा थे। 88 में हमारे हुकूमत का हिस्सा थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे से बताएं कि क्या ये ठीक है सर, ठीक है। हम सिंध में रहने वाली दो पार्टियां हैं, एक पीपुल्स पार्टी है, दूसरी एमक्यूएम है, और हम इसमें क्यों ऐसी तंगी पैदा करें कि हम शिद्दत में आ जाएं? ये वो भी महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बात तो वो थी जो इमरान खान के साथ चले गए थे किसी न किसी के कहने पर। अच्छा। इमरान खान के साथ तो बैठे थे और फिर किसी के कहने पे हट गए, वो खुद ही पे। हमें वो उनसे पूछे ये आपसे पूछूं वो उनसे पूछूं? देखिए वो आधा आप बताएं, आधा सच आप बताएं, आधा सच उनसे पूछूं? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि खुद मान रहा है कि 4 महीने पहले मेरे साथ थी एस्टेब्लिशमेंट, फिर मेरे साथ नहीं रही। ठीक है, ये इमरान खान खुद कह रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। माज़र मेरे पे टाइम कम है। हामिद साहब, इमरान खान साहब अपनी सारी चीजें एक्सपोज कर चुका है। ठीक है, वो कैसे आया, वो कैसे गया, अभी भी मैं कह रहा हूँ। चलिए सर, ये दाग भी अब उन्होंने धो दिया हमारे खिलाफ। अब इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत के ये दाग भी उन्होंने धो दिया। अच्छा सर, थोड़ा सा माजर मेरे पे टाइम थोड़ा सा कम है। साहबजादा हामिद साहब, आवाज आ रही है आपको? हामिद साहब जल्दी से मुझे कोई बताएगा सर कि इमरान खान की अब जो ये जीत है, वो जो एस्टैब्लिशमेंट का ताना या दाग उनके साथ लगा था वो भी उन्होंने धो दिया क्योंकि उनके बगैर जीत गए। तो ये बात उन हलकों की अब समझ में आएगी कि जी अब तो कि कोई साथ भी नहीं दे रहा। मेरी एक तो मुबारकबाद मैंने निसार खोड़ो साहब को देनी है कि जिस सफाई और नफासत के साथ जरदारी साहब ने एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की तबाही फिरी है, उसके ऊपर यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नंबर 2, देखें पाकिस्तान के अंदर आने वाली कोई भी हुकूमत, उससे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है। आप इमरान खान को इस चीज का क्रेडिट दें कि वो बरमला इस चीज का एतराफ करता रहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके दौरे हुकूमत में हासिल, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना हो तो आप तो 4 दिन नहीं गुजार सकते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई थी 2008 में, क्या उसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी? उसे हासिल थी। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, क्या उसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी? उसे मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। हाँ, अब वो लोग जो ये प्रोपोगेट करते थे कि ये इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हैसियत नहीं रखता या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जीत नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर इलेक्शन जीत कर नहीं आया था। इक्तदार में आने के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, जो कि मिलती है, हर हुकूमत को मिलती है। लेकिन मेरा ख्याल है ये दाग अब धुल जाना चाहिए। और हमारी जो पीडीएम के साथी हैं उसे भी, अभी तैमूर साहब का मैं समझता हूँ कि उनको अप्रिशिएट किया जाना जरूरी है। उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए लियारी की सीट के ऊपर मुबारकबाद दी है निसार खोड़ो साहब को। सॉरी सर, मेरे पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। प्रोग्राम से नाते में से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।